बहुत समय पहले एक सोनकपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक विकास नाम का किसान रहा करता था। विकास प्याज की खेती किया करता और उस प्याज को मंडी में बेच कर आया करता। विकास बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था। प्याज ले लो प्याज, 20 रुपए किलो प्याज, प्याज तो सस्ती हो गई, प्याज ले लो प्याज। अरे विकास, कितने रुपए किलो दिए है प्याज? प्याज ताजा तो है ना? कभी कल की बची बचाई हमें दे दो। अरे सेठ जी, 20 रुपए किलो प्याज बेच रहा हूँ, आप बताएं आपको कितनी चाहिए। अरे विकास, मुझे 2 किलो प्याज चाहिए, लेकिन ध्यान रखना साफ सुथरे देना। अगर खराब प्याज निकली तो मैं वापस कर जाऊंगा। अबे रुकिए सेठ जी, मैं आपकी 2 किलो प्याज अभी तोल देता हूँ। लीजिए सेठ जी, आपकी 2 किलो प्याज तोल दी मैंने। यूं विकास सेठ जी को 2 किलो प्याज तोल कर दे देता है और सेठ जी वहां से चले जाते हैं। यूं मंडी में पूरा दिन विकास की बहुत अच्छी खासी बेच होती है और उसकी सारी प्याज बिक जाती है। उसी मंडी में विकास का पड़ोसी रामू भी अपनी फसल बेचने आया होता है और शाम तक वो भी अपनी सारी फसल बेच देता है। रामू बहुत अच्छा इंसान होता है और तसल्ली से अपनी गुजर बसर किया करता है। अरे भाई रामू, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? तुम्हारी सारी सब्जी बिकी या नहीं बिकी? मैंने तो अपनी सारी प्याज बेच दी। हाँ यार विकास, आज का व्यापार तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहा। आज तो मेरी भी सारी प्याज बिक गई। अरे आज तो यार बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। अभी तक बाजार में इतना मुनाफा मैंने कभी नहीं कमाया। हाँ यार विकास, आज का दाम तो बहुत ज्यादा ही अच्छा रहा। मैंने अपनी सारी प्याज बहुत अच्छे दामों में बेची और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी हुआ। उस पूरी मंडी में वह दोनों ही होते हैं जो प्याज की फसल उस मंडी में बेचने आया करते। बाकी वहां दोहरे कोई भी प्याज की फसल नहीं उगाया करता था। इसलिए विकास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि रामू भी उसके साथ प्याज की फसल उगाया करता था। विकास चाहता था कि मेरे अलावा कोई भी प्याज की फसल ना उगाए और सारा मुनाफा मैं ही कमाऊं। एक दिन विकास अपने खेत पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि कैसे रामू का पत्ता काटा जाए, जिससे कि फिर सारी प्याज विकास ही मंडी में ले जाए और उसे खूब ज़्यादा मुनाफा हो और वह एक अमीर आदमी बन जाए। अरे वाह, इस बार तो प्याज की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। इस बार तो सारा मुनाफा मैं ही कमाऊंगा और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। तभी विकास के पास वहां रामू आ जाता है, जो कि अपने खेत पर चक्कर लगाने आया होता है, क्योंकि विकास की तरह उसने भी अपनी प्याज की फसल बोई थी, जो कि फसल उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी और वह बहुत ज़्यादा खुश था। अरे विकास, मेरी फसल तो इस बार बहुत ज्यादा बढ़िया हुई है। तू सुना, तेरी फसल कैसी हुई है? मेरी फसल तो इस बार बहुत पैसा कमा के देगी। अरे मेरी फसल भी बहुत अच्छी हुई है रामू, तू देख तो सही, खेत में हर तरफ प्याज ही प्याज दिखाई दे रही है। इस बार मैं भी बहुत अच्छा धन कमाऊंगा। हाँ विकास, तू सही कह रहा है। इस बार पास वाले गांव में भी किसी की फसल अच्छी नहीं हुई है, तो हम तुम दोनों के पास ही प्याज होगी और हम इस बार खूब मुनाफा कमाएंगे। खूब महंगे रेटों पर अपनी प्याज बेचेंगे। उसके बाद विकास अपने घर की तरफ आने लगता है और आते आते रास्ते में सोचता है कि अगर मैं रामू को इस बार प्याज बेचने ही ना दूं और खुद ही सारी प्याज बेचूं तो मेरा कितना ज़्यादा मुनाफा होगा, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। और वह ये सोच लेता है कि इस बार कुछ भी हो जाए, मैं रामू को मंडी में प्याज नहीं बेचने दूंगा, सिर्फ मैं ही अपनी प्याज मंडी में बेचूंगा। सावित्री, ओ सावित्री, कहाँ हो तुम? ज़रा इधर आओ जल्दी से, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें। फिर विकास की पत्नी उसके पास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ जी? क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है? बड़ा शोर मचा रहे हो, ऐसी क्या बात है? अरे सावित्री, इस बार हमारी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है और साथ साथ रामू की बहुत अच्छी हुई है। इस बार हम बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बार रामू से ज़्यादा धन कैसे कमाऊंगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि हमारी प्याज की फसल अच्छी हुई है, तो इसमें समस्या की क्या बात है? अरे समस्या ये है कि इस बार पास वाले गांव में भी किसी ने फसल नहीं बोई है और इस बार प्याज सिर्फ मैंने और रामू ने बोई है। और मंडी में अगर हम दोनों प्याज बेचेंगे तो प्याज का रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा, और अगर मैं अकेला फसल बेचूंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा और बहुत ज़्यादा धन भी मिलेगा हमें। अरे भला हम रामू को कैसे प्याज बेचने से रोक सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल काम है। अरे हम दोनों रात को ऐसा करते हैं, रामू की सारी प्याज चुरा लेते हैं और साथ में अपनी भी चुरा लेते हैं, ताकि उसे ऐसा लगे कि इन दोनों की प्याज चोरी हो गई है। और फिर जब मंडी में प्याज का टाइम आएगा तो मैं अपनी सारी प्याज बेच दूंगा, जिससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। अरे नहीं जी, ये तो चोरी हो गई। अगर हमने उसकी चोरी कर ली तो बेचारा मेरा रामू क्या करेगा?
वे भी तो गरीब है। अरे ये चोरी नहीं, चोरी, इसे व्यापार कहते हैं, व्यापार। तुम नहीं समझोगी व्यापार की भाषा। आज रात को मैं जाऊंगा और रामू की सारी प्याज चुरा कर ले आऊंगा, और फिर मैं बहुत ज्यादा धनवान हो जाऊंगा, बहुत धन कमाऊंगा। अरे आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी तो जाऊंगी आपके साथ, मैं आपकी मदद करूंगी वहाँ। अच्छा तो ठीक है, चलो हम रात को चलेंगे, तुम तैयार रहना। और अब ऐसा करो, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और फिर अब जैसे ही रात होती है तो विकास और उसकी पत्नी सावित्री दोनों ही रामू के खेत पर चले जाते हैं और उस बेचारी की सारी प्याज चुरा लेते हैं और लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपने घर के एक पीछे वाले कमरे में दुबका कर रख देते हैं ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। Subhanallah.